इस बार लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी अलग अलग जगहों पर गए और उन्होंने कहा कि मोहब्बत की दुकान खोलने का प्रयास कांग्रेस कर रही है और ये कहा जाने लगा कि राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलने की कोशिश में लगे हुए हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ, इस तरीके की चीज़ें कहते राहुल गांधी कई जगहों पर नजर भी आए थे और आज शायद उन्होंने एक मोहब्बत की दुकान खोल दी है, ऐसा सोशल मीडिया पर लिखा गया। क्योंकि एक दुकान के गल्ले पर उनकी तस्वीर नजर आई जिसमें वो सिर्फ कस्टमर को डील नहीं कर रहे थे बल्कि उनको सामान भी दे रहे थे, उसका पैसा भी ले रहे थे, गले में रख भी रहे थे। इस तरीके की चीज़ें करते राहुल गांधी नजर आए और लोगों ने कैप्शन में लिखकर कहा कि ये रही राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान। फिलहाल क्या मामला है ये जान लीजिए। तो राहुल गांधी ने एक दुकानदार की परेशानी सुनने की कोशिश की और कहा कि जैसे ये जो युग चल रहा है, ब्लिंकिट वाला युग चल रहा है, आदमी फ़ोन से जो है वो अपनी चीज़ों को ऑर्डर करता है और उसको सामान वहीं से मिल जाता है। ऐसे में दुकानदारों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है क्योंकि जो दुकानदार है वो तो सामान जो है आप प्रेजेंट जब पहुंचते हैं, आप जब अपनी चीज़ें बताते हैं आपको क्या क्या चाहिए वो तौल कर उस समय देता है। लेकिन आजकल जोमेटो, ब्लिंकिट ये सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जिसमें आप फ़ोन से ऑर्डर करिए और आपके घर पका पकाया खाना भी पहुँच सकता है, राशन छोड़िए। तो राहुल गांधी ने लिखा कि ब्लिंकिट के ज़माने में किराना की दुकान, उसके बाद उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो दुकान के मालिक से बात करते हैं, उन लोगों की समस्या सुनते हैं और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि जब इतने नए नए साधन उपलब्ध हो रहे हैं, इतनी नई नई चीज़ें आ रही हैं और आजकल का यूथ तो बाज़ार तक जाना भी नहीं चाहता, तो ऐसे में जो ब्लिंकिट जैसी चीज़ें आ गई हैं उससे आपकी दुकान पर कितना असर पड़ रहा है, कितनी चीज़ें दिक्कतें आ रही हैं, इन सब चीज़ों को उन्होंने समझा, एक किराना दुकान की परेशानी को समझा। ऐसे तो राहुल गांधी समाज के अलग अलग लोगों से मिलते हैं, कभी मोची से, कभी कूली से, कभी ट्रेन की पटरियों पर काम करने वाले लोगों से, अलग अलग समाज के अलग अलग लोगों से मिलकर उनकी परेशानी सुनने का काम राहुल गांधी करते हैं। लेकिन दिल्ली के जब एक दुकानदार से वो बात करते हैं तो पता चलता है कि जिस दुकान पर वो बैठे हैं वो दुकान काफ़ी पुरानी है और 5 पुश्त जो है वो एक साथ रहकर, 5 परिवार एक साथ रहकर वो दुकान चला रहा है और गले पर बैठकर सामान देने की उनकी जो तस्वीर थी वो भी आई। और उनके जाने के बाद जो दुकानदार थे, जो लोग थे, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उनकी छवि बनाई गई है, राहुल गांधी दरअसल वैसे हैं नहीं, बड़े सामान्य तरीके से मिले। जो कस्टमर है उनसे जिस तरीके से उन्होंने डील किया, ऐसा लगा ही नहीं कि वो नेता विपक्ष हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, बड़े सामान्य, बड़े लीनियर हैं, इस तरीके की चीज़ें कहते लोग नज़र आए। बाकी राहुल गांधी ने क्या पोस्ट किया है वो आप सुनिए। उन्होंने लिखा कि पिछले दिनों दिल्ली के एक किराना स्टोर का दौरा किया। किराना स्टोर सिर्फ सामान बेचने के माध्यम भर नहीं है, इनसे कस्टमर के साथ इमोशनल और कल्चरल कनेक्शन होते हैं। लेकिन क्विक कॉमर्स बिजनेस के तेजी से बढ़ने के कारण हजारों किराना स्टोर बंद हो गए हैं, जो कि चिंताजनक है। ऐसे में हमें एक बैलेंस बनाने की आवश्यकता है, एक ऐसा सिस्टम और टेक्नोलॉजी बनाने की ज़रूरत है जो इनोवेशन को प्रोत्साहित करे, लेकिन इसके कारण जो गंभीर रूप से जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उन्हें सुरक्षा जाल भी प्रदान करें। यानी कि वो सीधे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है कि जो विकसित चीज़ें बन रही हैं, जो विकसित टेक्नोलॉजी आ रही है, उसकी वजह से जो आम लोग हैं उनको परेशानी ना हो, उनको कैसे सुरक्षित किया जाए, इस पर भी जो है वो सोचने की ज़रूरत है। वो आगे लिखते हैं कि जब हमारी अर्थव्यवस्था में बदलाव हो रहा है और हम ग्लोबल ट्रेंड्स के हिसाब से आगे बढ़ रहे हों, तब यह सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक है कि छोटे कारोबारियों का नुकसान ना हो। यदि आपके पास कोई सुझाव है तो आप मुझे अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो कृपया यहाँ भेजें, इस तरीके की चीज़ लिखकर फिर उन्होंने जो है वो वीडियो जो है वो पोस्ट किया। तो राहुल गांधी इस तरीके की चीज़ें जो है वो करते नज़र आते हैं, अलग अलग बार अलग अलग समाज के लोगों से मिलते नज़र आते हैं। इस बार दुकानदारों से जब राहुल गांधी मिले तो कैसा लगा ये भी आप देखना चाह रहे होंगे, तो स्क्रीन पर वीडियो आपके साथ है, आप देखिए, एंजॉय करिए। बाकी कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमें बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। ये अच्छा एक्सपीरियंस दिया आपने मुझे। ये चाहिए टमाटो कैसे चाहिए? ये नहीं चाहिए, ये तो चलो ये आ गया। और बिस्किट से बस टिल नहीं नहीं। थैंक यू, वेलकम। नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार। ये हमारा स्टाफ है जी।
नमस्कार सर। आओ। नमस्कार जी। भतीजे हैं सब मेरी फैमिली है बेसिकली। जी जी, जॉइंट फैमिली बिजनेस है जी हमारा। सर गल्ला आज के टाइम में 25 परिवारों मेंबरों की जॉइंट फैमिली आज के टाइम में। हमारी दुकान 25 साल पुरानी है जी। अब जब यात्रा में निकलेंगे तब आपसे हेलो हुई थी। अच्छा, आप लोगों से बात करना चाहता था क्योंकि लग रहा है कि ये जो डिलीवरीज का सिस्टम है जो नया चला है, इससे आप लोगों पर प्रेशर आता है बहुत ज्यादा। बहुत सर। आपके यहाँ से भी डिलीवरी का ऑर्डर आता है? हाँ, वी डू फ्री होम डिलीवरी। कहाँ तक डिलीवरी करते हैं आप? ऑल ओवर कंपाउंडिंग जानते हो क्या होता है? यस। आप लोग कंपाउंडिंग समझते हो, आपके खून में है, यस यस ठीक है, आपके ब्लड में है, वो कंपाउंडिंग नहीं समझते। अब आप जानते हो कि मैंने 1 रुपया आज डाल दिया और 1 रुपया अगले महीने डाला और 1 रुपया उसके बाद डाला, 10 साल में मेरा काम हो जाएगा। बट वो नहीं समझ रहे। नहीं, उसको वो समझने के लिए भी मुश्किल है क्योंकि उसका कैश फ्लो अच्छा नहीं है। आवर 4 प्रोडक्ट्स आर राइस, स्पाइसेस, ड्राई फ्रूट्स, दाल। बट एक और चीज भी है जो जिसको अंडर वैल्यू किया जाता है, मगर आपकी रिलेशनशिप भी होती है लोगों से। शुरू हुआ, आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि इतनी अग्रेसिवली जाएंगे? नो, वो कैशबैक वगैरह दोगे तो टैक्टिक्स है बिजनेस के, सब इसको प्राइस सस्ता चाहिए। तो मैं आपसे थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लीजिए आपका ये जो स्ट्रक्चर है कोलैप्स कर गया, तो फिर आप क्या करेंगे? उनकी नौकरी करेंगे क्योंकि हमारा सिस्टम तो चल नहीं रहा। यू आर डूइंग मल्टीपल डिफरेंट थिंग्स। आपका कस्टमर आता है, आपका उसके साथ रिलेशनशिप होता है, आप उससे कहते हो यार ठीक है आज पैसे नहीं है तो कल दे दियो। हाँ सर, आपकी ये बहुत बड़ी बात पॉइंट। यू आर गिविंग फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आपका 10 साल पुराना कस्टमर है, वो आया कहता है भैया मैं तो प्रॉब्लम हो गई यार, आप कहोगे भैया ठीक है ले लो, कोरोना में ऐसा ले लो यार ठीक है ले लो। तो यू आर नॉट जस्ट शॉप, यू आर शॉक अब्जॉर्बर, यू आर कल्चरल कनेक्शन। कि जहाँ से हमने माल मंगाया, वहाँ का जो ब्रोकर है उसकी ब्रोकरेज, बिल्कुल। वहाँ से जिसने माल उठाया खारी बावली से यहाँ तक आया, उसका जो लेबर है, उसके बाद जो ट्रक में जो यहाँ पे माल आया हमारी शॉप तक, उस ट्रक वाले का, तो इट इज अ चेन। एग्जैक्टली। अब वो पूरी चेन को उड़ा रहे हैं, कह दिया कि भैया यही कस्टमर है। और इससे क्या होगा, अगर ये जो किराना की स्टोर्स हैं अगर आपने इनको खत्म कर दिया तो कम से कम 1-2 करोड़ लोगों की तो आप जॉब ले रहे हो सीधी। कम से कम परिवार 2 करोड़ कह दो, 5 करोड़ कह दो। एंड जीएसटी का क्या इफेक्ट पड़ा आप पे? तो आप सारा मुद्दा उठाते हैं, बट आप पे क्या उसमें इफेक्ट कोई पड़ा फायदा एग्जैक्ट? नहीं है। जब वैट सिस्टम था उससे 4 टाइम्स हम टैक्स दे रहे हैं। हमारे को इतनी ज्यादा वो कॉम्प्लाइंसेस हैं उनके कि सारा आधा टाइम तो हमारा रिटर्न्स भरने में ही चला जाता है। ओके, ये अच्छा एक्सपीरियंस दिया आपने मुझे। हेलो, ये चाहिए टमाटो केचप। टमाटो केचप, ये वाली आगे जा। रिफिल पैक। अच्छा ये नहीं चाहिए, ये चाहिए। चलो ये आ गया। और बिस्किट बस, तो पूरा बाय हैंड है। हाँ, दिल काटते तिल नहीं है। दिल काटते कंप्यूटर सिस्टम आ गई है। चॉकलेट नहीं मांगी? थोड़ा ये लोगी, गुड़ लोगी? एज ए आम आदमी की तरह वो हम सबसे मिले। उन्होंने ये नहीं दिखाया कि मैं अपोजिशन का लीडर हूँ। जो एक कस्टमर भी डील किया उन्होंने, वो भी आम आदमी की तरह, आम व्यापारी की तरह उन्होंने डील किया। ऐसा जो है जर्नली देखने में नहीं आता। हमें लगा नहीं था कि ऐसे होंगे राहुल गांधी, ऐसा सुनते हैं, पर मिलके बहुत ही अच्छा लगा उनसे। उनकी इमेज गलत बना रखी है। गलत इमेज बना रखी है।